गाइस, इट्स अर्पिता। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बहुत सारे प्लेसेस पे लाइक कम्युनिटी टैब पे एंड इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सारी जगह पे जो है मैंने डाली थी कि हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। सो हियर आई एम विद ऑल माय आंसर्स एंड विद योर क्वेश्चंस। सो चलिए देखते हैं वन बाय वन। आई हैव माय फोन ओवर हियर, सो मैं फोन से ही देख के ही बताऊंगी। आई थॉट कि मैं नोट कर लूंगी लेकिन नहीं कर पाई, सो ऐसे ही मैं कर दूंगी लाइक फोन से पढ़ के ही आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी। तो मैंने चूज किया कुछ 30 to 40 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि मैं कितनी क्वेश्चन के आंसर दे पाती हूँ। तो ये थोड़ा सा जो है लॉन्ग होने वाला है, सो पेशेंस रख के अगर आप लोगों को जानना है क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है पेशेंस रख के लास्ट तक इस वीडियो को देखना होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो इफ यू कैन सी गाइज, यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे अभी क्वेश्चन मैंने निकाली है। अभी मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चन की जो है पहले आंसर दूंगी एंड उसके बाद ही मैं यूट्यूब जो कम्युनिटी टैब है उसका क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। तो पहले जिसने क्वेश्चन किया है वो है विप्लव 143। वेयर आर यू फ्रॉम? सो आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, ओडिशा। yes, basically I'm an Odia girl. So then Nikki Sasmita, your favorite movie? So my favorite movie is Three Idiots. आमिर खान मुझे बहुत पसंद है और उनका सारा का सारा मूवी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन Three Idiots is like in something in different level। और वो मूवी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं अपसेट होती हूँ मैं वो मूवी देखती हूँ। How you boost yourself from certain disappointing things? तो यस, मैं एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से करती हूँ, वो है इग्नोर। लाइक मुझे हमेशा सब लोग बोलते हैं कि तू इतनी अच्छी तरीके से इग्नोर कैसे कर देती है। मतलब मैं बहुत ही अच्छी हूँ उसमें इग्नोर, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से करती हूँ। और मुझे जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, मुझे जो पीपल अच्छे नहीं लगते हैं, मैं उनके साथ टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सिंपली एक चीज़ करती हूँ, इग्नोर। जैसे कि वो मेरे लाइफ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मैं उस तरीके से बिहेव करती हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव? सो मैंने कभी काउंट नहीं किया कि मेरे पास कितना ड्रेसेस है। और ऐसा अभी मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि बहुत सारे ड्रेसेस यहाँ पे है, बहुत सारे ड्रेसेस जो है वहाँ पे है मेरे हस्बैंड के पास, तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अभी लाइक आफ्टर 15 डेज मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे ड्रेसेस मेरे पास होने वाले हैं एंड मैं बहुत जल्दी जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू मेंटेन योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड? सो यस, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको बहुत ही हेल्दी वे में दूंगी। जो लोग के रिलेशनशिप में हो हमेशा लाइक मैं, आप इसे ईगो कह सकते हो, लेकिन मैं इसे सेल्फ रिस्पेक्ट बोलती हूँ कि आई हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, आई एम अ गर्ल, आई एम अ लेडी, बट आई एम अ वुमन, बट आई हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट, यू नो। और मेरे हस्बैंड भी सेम वे में फील करते हैं कि उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो जब भी हम एक दूसरे के साथ कोई भी कन्वर्सेशन या फिर कोई भी आर्गुमेंट करते हैं, आर्गुमेंट से पहले हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि एक दूसरे को कोई भी गंदगी लाइक बुरा चीज़ नहीं बोले, क्योंकि आगे जाके हम दोनों को एक साथ ही रहना है, यू नो। तो हमेशा तो आगे जाके अगर हमें सॉल्व भी करना है तो एक दूसरे को बुरा भला कह के क्यों खराब करना है, आगे लाइक फ्यूचर मूवमेंट को क्यों खराब करना है, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं वो हमारे दोनों के अंदर ही आएगा। लाइक कभी फ्यूचर में मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आप उस दिन मुझे ऐसा कहा था वैसा कहा था। तो हमेशा वही माइंड पे रखिए। अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ही लाइक बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप दूसरे के साथ बात करने से पहले, आप दूसरे को कुछ बुरा भला कहने से पहले 10 बार सोचोगे कि अगर मैं उससे ये चीज़ कहूँगी तो वो रिटर्न में भी मुझे कुछ बुरा चीज़ कह सकता है। यस, अगर आपके पास वैसा कुछ नहीं होगा तो फिर आप ऊपर की तरह जो मुँह में आई वो बोल दोगे। तो हमेशा हम दोनों लाइक मैं और मेरे हस्बैंड जो है दोनों ही ट्राई करते हैं कि एक दूसरे के साथ जो है हेल्दी कन्वर्सेशन करें और कुछ बुरा वाला ना करें एक दूसरे को, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट प्रॉब्लम है। और कहीं पे भी अगर मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम लाइक कोई आँच आ रहा है, आई विल जस्ट इग्नोर दैट पर्सन इन माई लाइफ। सो यस, तो इसलिए सब लाइक मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए, मतलब सबके साथ ही। ऐसा नहीं है कि कोई आउटर साइड मैं घर के लोगों के साथ भी सेम प्रिटेंड करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी मैं ऐसी हो गई हूँ कि मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बहुत ही मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम पूजा 789। How many places you traveled? Have you ever explored out of India? So like सच बताऊँ तो मैरिज से पहले मैं कोई भी प्लेसेस ज़्यादा मैं नहीं घूमी हूँ। तो मैरिज के बाद लाइक 1 ईयर से ही मैं आई थिंक 1 ईयर के अंदर आई एक्सप्लोर 7 प्लेसेस इन इंडिया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एंड आई होप कि मैं आगे भी जाऊँगी। लेकिन
यस मैं कभी आउट ऑफ इंडिया नहीं गई हूँ और हमारे लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि इफ यू नो गाइस मेरे हस्बैंड जो है बिजनेस पर्सन है और हम लोग को आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा वीज़ा वगैरह के लिए। सो यस अभी हमने कुछ उस बारे में प्लानिंग नहीं की है, लेकिन यस रिसेंटली वी आर प्लानिंग फॉर लाइक टू एक्सप्लोर टोटल इंडिया, एंटायर इंडिया। सो यस लेट्स सी, hope for the best. The next question is from Devasmita. I was waiting for this video and my question is how you manage your YouTube and family. So first of all ये जो वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो है, सारे लोग जो है इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि जब मेरे खुद की फैमिली हो जाएगा तभी मैं ये वीडियो बनाऊं। जैसे कि मैंने गिव अवे करने की सोची थी, लेकिन अब तक मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट जो है नहीं की है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं करने वाली हूँ क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो है मैंने ऑर्डर की है और उनको आने के लिए 6 to 7 डेज तो लगता ही है, अगर आप लोगों को पता है। तो इसलिए जब वो आ जाएंगे तो मैं वो वीडियो कंप्लीट कर लूँगी। सो हाउ आई मैनेज माई फैमिली एंड यूट्यूब एंड ऑल। सो डिफिकल्ट नहीं होता है बिकॉज मेरे फादर इन लॉ एंड मेरे मदर इन लॉ जो है वो नहीं है, दे पास्ट अवे। सो मेरे पास लाइक आई माई हस्बैंड एंड उनके लिए इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि उनको पता है मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और मैंने जो है वीडियो एंड उनका टाइम जो है सेपरेट करके रखी है, तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं इतना कुछ जो है नहीं कर सकती, मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो शी आस्क्ड मी व्हाई सो अर्ली मैरिज। तो ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि आपने बाल विवाह क्यों किया, आपका एज नहीं हुआ है, आपने शादी क्यों किया, क्यों इतना अर्ली मैरिज किया। सो गाइस आपके किस्मत में जो होता है होना होता है वही होता है। तो आई एम सो हैप्पी विद इट एंड मैं इसे हमेशा पॉजिटिव वे में लेती हूँ क्योंकि शादी से पहले मैं जितना खुश थी आई थिंक शादी के बाद में उससे 2 गुना 3 गुना लाइक बहुत ज़्यादा खुश हूँ शादी के बाद, क्योंकि मुझे वो सब कुछ करना मिल रहा है लाइक जो मैं शायद उससे पहले नहीं कर पाती थी। लाइक अभी यूट्यूब हो गया, पढ़ना हो गया, घूमना हो गया और कुछ मुझे खरीदना हो गया एंड ऑल, अभी सब कुछ मेरे हाथ में होता है। सो आई एम सो हैप्पी विद इट कि मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ। सब लोग बोलते हैं कि शादी से पहले हम इंडिपेंडेंट होते हैं, शादी के बाद हम नहीं होते हैं, लेकिन व्हाट आई फील इज कि अभी शादी के बाद मैं अभी इंडिपेंडेंट हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि शादी से पहले भी इंडिपेंडेंट नहीं थी, लेकिन यू नो सर्कमस्टांसेस बहुत ही डिफरेंट होते हैं। सो उसी तरीके से मेरे सर्कमस्टांसेस अभी बहुत ही अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू माई डैड के घर। सो येस आई एम सो सुपर हैप्पी विद इट एंड दैट्स व्हाई एंड अर्ली मैरिज इसलिए क्योंकि मेरे पापा को वो बहुत पसंद आ गए। लाइक ही इज़ वेरी जेंटल सिंपल, लाइक ही इज़ वेरी लाइक ही इज़ कम्प्लीटेड डुप्लीकेट ऑफ माई डैड माई पापा। सो यस इसलिए उनको बहुत पसंद आ गया एंड ही टोल्ड मी चलो उसे मैरिज लाइक शादी कर ले, तुझे जो भी करना है तो शादी के बाद भी वो कर सकती है। तो हम दोनों ने बात की एंड ही टोल्ड मी यस यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू शादी के बाद भी। सो आई टोल्ड हिम ओके, अगर वो मुझे सारा कुछ करने के लिए अलाउ कर रहे हैं तो फिर क्यों शादी क्यों नहीं, व्हाई नॉट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो यस क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी बीएड। तो ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ी थी आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई एम मैरिड गाइस, तो मुझे बीए की क्या जरूरत है, मेरे हस्बैंड के साथ मुझे सब कुछ मिला है लाइक बीएड हस्बैंड फादर एंड ऑल, वो मेरा सब कुछ है। सो यस so the next question is what's your next travel spot. So it's a very interesting question. So my next travel spot is Mumbai एंड उसके बाद आई डोंट नो, नहीं पहले हम पुणे जाएंगे उसके बाद मुंबई जाएंगे विच इज़ वेरी क्लोज। सो या नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज दैट प्लेस। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू चॉप योर हेयर। तो गाइस ये मेरे मम्मी भी हमेशा लाइक सुबह उठती हूँ तो मेरी मम्मी पूछती है तूने बाल क्यों काटे, व्हाई यू चॉप योर हेयर। बट व्हाट कैन आई डू गाइस, जब भी मैं छोटे छोटे बालों को देखती हूँ लाइक लड़कियों की मुझे बहुत ही अट्रैक्ट होती हूँ, बहुत ही हैंडल करने के लिए ईजी होता है। सो आई थॉट कि मैं करूँ बाल नेल्स ये तो आ ही जाते हैं ना, सो वी शुड लाइक एक्सपेरिमेंट विद दोज थिंग्स यू नो। तो मैं चाहती थी कि मैं बाल के साथ कुछ लाइक मेरे हेयर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ एंड यस आई थिंक आई एम इन लव विद माई हेयर। अभी वो ग्रो कर गए हैं लेकिन यस आई चॉप माई हेयर दैट्स व्हाई। सो व्हेन यू विल अपलोड ब्लॉग्स मिसिंग योर ब्लॉग्स। यस आई नो बहुत सारे लोगों ने ये जो है मैसेज किया है। सो मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट में जो ट्रैवल करने वाली हूँ पुणे एंड मुंबई, सो वहाँ पे जाके मैं ब्लॉग बनाऊंगी फॉर श्योर नो डाउट। तो मिसिंग योर ब्लॉग्स आई नो आई ऑल्सो what's your weight, you are looking damn hot in your last post. So guys what's my weight, oh my god so लड़कियों को वेट नहीं पूछना चाहिए, पता नहीं आपका नाम क्या है, आयुष ओके आयुष। लड़कियों को जो है नहीं पूछना चाहिए वेट, फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे शर्म वरम कुछ नहीं है क्योंकि मैं ओवर वेट हूँ। तो मैं हूँ अभी 64,
मैं हूँ अभी 64। सो क्या करूँ, अभी ओवरवेट हूँ, मुझे एक्चुअली रहना चाहिए अंडर 55, मुझे 55 तक ही रहना चाहिए, लेकिन मैं हूँ अभी 64। व्हाट कैन आई डू फॉर दैट गाइज, आई कांट डू एनीथिंग। और यू आर लुकिंग डैम हॉट इन योर लास्ट पोस्ट, थैंक यू सो मच। और ये पता नहीं इतना वेट है, लेकिन फिर भी अच्छी लगती हूँ तो लगती हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन यस, मैं थोड़ा बहुत ओवरवेट तो हूँगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेकअप और क्लॉथेस। आई ऑलवेज वुड लव टू लाइक प्रेफर क्लॉथेस, बिकॉज मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेकअप से ज़्यादा मेरे क्लॉथिंग्स के ऊपर एंड फुटवेयर के ऊपर, अगर मैं अच्छा खासा क्लॉथेस वेयर कर रही हूँ एंड अच्छा खासा शूज़ वेयर कर रही हूँ, देन आई डोंट नीड टू पुट लाइक टू मच ऑफ मेकअप, यू नो। तो मैं हमेशा फोकस करती हूँ मेरी क्लॉथिंग पीसेस एंड मेरी शूज़ के ऊपर, फुटवेयर के ऊपर। एंड उसके बाद मेरे पास इतना सारा मेकअप हो गया है कि 2 दिन जो है एक्सपायर हो गया एंड उसे मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं की थी। सो रिसेंटली आई डिसाइडेड कि मैं अभी ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं लूँगी जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते। सो यस, अभी या आई विल। So the next question is how you feel about being an Odia YouTuber. So this question is from Preeti. So she asked me how you feel about being an Odia YouTuber. I am super duper happy and I feel so blessed because you know बहुत ही शायद कम Odia YouTuber होंगे जो कि मल्टी लैंग्वेज में जो है वीडियोस बनाते होंगे। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास बहुत ही अच्छे Odia सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बहुत ही सराहते हैं, मुझे बहुत ही पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं एंड हमेशा सजेशंस मुझे पूछते हैं डीएम करके। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ एंड आई होप कि जो प्यार है हमेशा आप लोग मेरे तरफ ऐसे ही बरकरार रखोगे। एंड यस, आई फील लाइक I'm a little bit proud of that. So yes, the next question is what's your age and you are pretty. Thank you so much. But ये क्या आपको एज भी नहीं पूछना चाहिए, डोंट यू नो कि लड़कियों को एज नहीं पूछते। So my age is 22. Continue. So yeah. So the next question is please post a real picture without makeup positively. So yes, positively I posted so many pictures without makeup. You can check that out in my stories. So जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो उन लोगों को पता होगा मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे हमेशा मेरी जो है, जब मैं स्किन केयर रूटीन करती हूँ, जब मैं पैम्पर करती हूँ या फिर मेरी विदाउट मेकअप वाले जो है फोटोज में बहुत डालती हूँ। तो अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, मैं माई इंस्टाग्राम नेम इज फैशन ब्लॉग्स बाय अर्पिता और मैंने नीचे जो है लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आप अगर मुझे फॉलो करोगे तो आपको मेरी स्टोरी जो है दिखाई देगा। सो नेक्स्ट इज आर यू मैडली ऑब्सेस्ड with your nails? Yes, I am so obsessed with my nails और now these days my nails are broken, इसलिए मैं अभी मेरे पैर के nails और foot nails के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। But it's okay, nails and hair जो है वो आते जाते रहते हैं, तो फिर ये आ जाएंगे। अभी मैं बहुत ही अच्छे केयर और ट्रीटमेंट कर रही हूँ मेरे nails के ऊपर। So I just love my nails more than my face. So yes. So what you do for your pimple and acne? So ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ डाबर गुलाबरी जेल। हमेशा मैं स्प्रे करती रहती हूँ फेस पे, क्योंकि वो मेरे फेस पे बहुत ही अच्छी तरीके से सूट करता है। अगर आपके फेस पे भी सूट करता है देन आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 4, 5, 6, 7 चीज़ें जो है फेस पे ट्राई ना करके 1 या 2 चीज़ में जो है स्टिक रही है कि ये मेरे फेस के लिए अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है तो मैं यही अप्लाई करूँगी, ये इस तरीके से मैं मेरे फेस को ट्रेक करूँगी। आप 2-3 चीज़ों में जो है हमेशा पर्टिकुलर रहिए। अगर आप हमेशा 4-5 चीज़ों में जो है ट्राई ऑन करते रहोगे तो आपका स्किन जो है इन चीज़ों में एक्वेंटेड नहीं हो पाएगा। सो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ जो आपकी स्किन पे सूट कर रहा है आप वही ट्राई करो। आप अगर कोई रिव्यू ये दे रहा है तो मैं ये कर लूँगी, वो दे रहा है तो मैं वो कर लूँगी, उसके ऊपर आप बिल्कुल भी मत जाइए। सो द नेक्स्ट इज श्योर आई लव योर फैशन सेंस। सॉरी आपका नेम कुछ ये YEHT3W, आई डोंट नो ये कैसा नाम है, सॉरी बट यस, आई लव योर फैशन सेंस, कीप डूइंग मोर फैशन रिलेटेड वीडियोस, थैंक यू सो मच। एंड आई ऑल्सो वुड लव टू फैशन रिलेटेड वीडियोस जस्ट लाइक ट्राई ऑन हो गया, हॉल वीडियोस हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत ही पसंद करती हूँ एक्सपेरिमेंट करना कि इसके साथ पहनूँ तो क्या लगेगा, उसके साथ पहनूँ तो क्या लगेगा। मैं हमेशा
खुद के स्टाइल के ऊपर लाइक प्रेफर करती हूँ, किसके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता है कि दूसरों के ऊपर अगर कोई चीज़ अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब मेरे ऊपर भी वो अच्छा लगेगा, नहीं। खुद का स्टाइल, ओन स्टाइल खुद बनाइए। अगर आप 2-4 चीज़ों को ट्राई आउट करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है। दूसरों को देख के खुश होकर वो ट्राई मत करिए। सो हमेशा मैं वही करती हूँ, जो मेरे ऊपर शूट करता है मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ, जो मेरे ऊपर शूट करता है मैं वही पहनती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मैं दूसरों की रिव्यू देख के बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। So guys, the next question is from Manasi. You are damn so confident. Why? Give me some please. So I'll take it as a compliment first of all. So आप जो भी प्रोफेशन चूज करो उसमें कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने जैसे कि ये हो गया मैंने ब्यूटी और फैशन रिलेटेड जो है चैनल खोलने की चूज़ की है, तो उसे लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आई कैन गिव माई 100%, आई विल डू माई बेस्ट एंड आई नो समथिंग अबाउट इट, यू नो। मुझे पता है इस बारे में कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या कंटेंट देना है, मुझे सब्सक्राइबर्स के साथ कैसे रहना है, तो उस बारे में मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आई थिंक मेरे पास इसीलिए 2K सब्सक्राइबर्स है, मतलब आगे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए अगर आपके पास कॉन्फिडेंट होगा तो। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट ना हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे। अगर आपके खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होगा कि मैं ये कर सकती हूँ, या फिर ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, या फिर ये मैं कैसे लग रही हूँ, या फिर ये या फिर वो, इससे अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेके बैठ जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू शुड लाइक आपको अपने ऊपर, आपका प्रोफेशन के ऊपर जो है कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि यस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, जस्ट लाइक दैट। आपके अंदर वो फीलिंग आना चाहिए, यू नो। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को वही शो करो कि यस आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड ऑल, ऐसा नहीं है, ऐसा शो नहीं करना है। आपको अंदर वो फील करना है, अंदर वो फील करके लोगों के साथ कनेक्टेड होना है। आपको वो प्रोफेशन आपने जो चूज किया है उसमें आपके 100% डालना है। सो यस एंड यस आई थिंक मैंने आपको जो टिप्स दिए आप उसमें से जो है कॉन्फिडेंट ले सकोगे। क्वेश्चन इज फ्रॉम आदित्य सेन, कैरियर और हस्बैंड, इफ कैरियर देन व्हाई, इफ हस्बैंड देन व्हाई। सो गाइज आई विल ऑलवेज लाइक नाउ लाइक in my entire life I will always choose my husband because what I am now right now is only because of him, because जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि शादी के बाद ही मैंने सारा कुछ जो है मेरे पास है, तो ऑब्वियसली मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को ही चूज़ करूँगी। कैरियर तो उनके बाद ही मेरे पास आया ना, लाइक यूट्यूब हो गया, घूमना फिरना, पढ़ाई वगैरह उनके बाद ही मेरे पास आया। सो मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को चूज़ करूँगी। The next question is jeans or traditional wear. So let me tell you one thing guys, मेरे ऊपर जो है ट्रेडिशनल वेयर बहुत ही अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड के कहने के हिसाब से, और जितना मैंने कुछ कॉम्प्लीमेंट ली है आज तक मुझे पता है कि ट्रेडिशनल वेयर मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जीन्स के ऊपर, मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हूँ जीन्स पे। लाइक एक जीन्स टॉप पहन लो एंड आराम से घूमो फिरो, उससे बहुत ही लाइक इतना झंझट नहीं है, यू नो। तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हूँ जीन्स पे एंड लाइक अच्छी लगती हूँ ट्रेडिशनल वेयर पे। तो मैं दोनों में से कुछ लाइक चूज नहीं कर सकती। सो या So the next question is from Ashmita and she is my best friend and she asked me what does friendship mean in your life? So पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ के एक ऐसी फेज में हूँ एंड मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे लाइफ टाइम रहने वाले हैं। आई एम सो टच्ड विद देम एंड आई जस्ट लव देम। लाइक वो आप ऐसा कह सकते हो कि वो चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं, हम सब कुछ शेयर करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि आप कंटेक्ट में रहो तो रहते हैं, अगर आप कंटेक्ट में ना रहो तो फिर आप दोस्त वगैरह भूल जाते हो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, हम बात करें या ना करें हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, लाइक हम उस तरीके के फ्रेंड्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज डू अ साड़ी रिलेटेड वीडियो, आई मीन हाउ टू स्टाइल साड़ी एंड ऑल। तो प्रीवियसली जब से मैंने लाइक मेरे फेयरवेल का वीडियो डाली है तब से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं साड़ी के ऊपर कि मैं साड़ी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं एंड कुछ लुक क्रिएट करूं एंड ऑल स्टाइल वगैरह। तो मैं करने वाली हूँ बहुत जल्दी, लेकिन उसके लिए मुझे आउटडोर जाना होगा और इतना धूप है गाइस, मैं बहुत ही लेट हो गई हूँ इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत धूप है और मुझे बाहर जाके शूट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, क्योंकि आप लोगों को पता होगा यार समर सा लाइक दैट यू नो। तो आजकल मैं हॉल वीडियो में बहुत कम कर रही हूँ उसी वजह से, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ेगा आउटडोर। Yes. So the next question is okay.
future plans, by the way you are rocking in your every pictures, so thank you so much. Pictures अच्छे आते हैं. I think सब लोग बोलते हैं photogenic face है. I don't know that's truth or not, but yes, future plans. So future plans अभी recently मैंने करी है कि I want to like grow my YouTube channel, and उसके बाद मुझे एक जॉब भी करनी है. तो यस, मैं दोनों को ही करने वाली हूँ आगे जाके. सो फ्यूचर प्लान्स और कोई नहीं है, बस ये दोनों है. लेकिन मेरे मेन फोकस है कि मैं मेरे गोल्स जो है वो मैं कंप्लीट करूँ. दैट्स ऑल. एंड लेट्स ओपन सम कम्युनिटी टैग क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राजश्री पानीग्राही, आई वॉन्ट यू टू टेल मी अबाउट यू. सो आप लोगों को सब कुछ तो मेरे बारे में पता ही होगा. आई एम फ्रॉम ओडिशा, आई एम अ ओडिया गर्ल, एंड I am married, and I am a YouTuber right now, and I just finished my graduation, and I know after that I am going to do my job. Yeah, so that's all about me. आगे मेरे साथ बने रहिए ज़्यादा मेरे बारे में जानने के लिए. So the next question is from Ipsita Mohanty. You had a love or arranged marriage? So both arrange होके फिर love हुआ. Yes. So the next question is Sukanya Pujari. By the way, you're looking very nice. Thank you so much for your compliment. Okay. Next Sukanya Pujari ने फिर से like question किया है, थोड़े मोटे जो हैं उनके लिए किस तरह के कपड़े स्टाइलिश और स्मार्ट लुक देगा. प्लीज़ इसके ऊपर प्लीज़ ऊपर कोटे वीडियो बनाना. ओके, सी रोल मी इन एक्चुअली ओडिया. तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है कि जो हेल्दी पीपल है उनके लिए स्टाइलिश ड्रेस, कौन सा ड्रेस जो है स्टाइल करोगे तो अच्छा लगेगा. तो मैं हमेशा आप लोगों को ये बताती हूँ, जो लोग हेल्दी हो हमेशा ट्राई करो कि आप सिंपल ड्रेस पहनो. यू नो, सिंपल ड्रेस हेल्दी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और आप इतना मोटा भी नहीं लगते हो. जो लोग बहुत ही फ्लोरल प्रिंट लाइक प्रिंटेड ड्रेस लाइक चेक काइंड ऑफ ड्रेस पहनते हैं, हेल्दी लोग वो थोड़ा सा लाइक ज़्यादा मोटा लगते हैं. सो मैं ये वाला टिप्स जो है आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी कि आप हमेशा अगर आप हेल्दी हो तो आप थोड़ा सा सिंपल साइड में ड्रेस जो है चूज़ करो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपके घर में कौन कौन है. तो ओब्वियसली शादी से पहले मेरे पास लाइक डैड, मॉम एंड भाई थे, लेकिन अभी आफ्टर मैरिज ओनली माई हस्बैंड. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बंटी यादव. एक बजट कुर्ता हॉल कीजिए. ओके, मैं बहुत ही जल्दी करने वाली हूँ. आई एम प्लानिंग फॉर इट. Did you have any best friend in school? If you had, then are you still in touch? If not, then do you still miss your best friend? Who is she and what is her name? So this question is from Sindhuri. So first of all, yes, स्कूल के टाइम में मेरे लाइक बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स थे, एंड अभी एक दो से मैं बात कर रही हूँ. हम व्हाट्सएप में बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, हमारे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करते हैं. एंड पर्सन में तो अभी मैं रिसेंटली जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा बात करती हूँ वो है लक्ष्मी प्रिया, क्योंकि वो भी शादीशुदा है, लाइक मैरिड है. तो हम दोनों लाइक एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि यार अब क्या करेंगे तब क्या करेंगे, इससे बात करते रहते हैं. सो यस, मिसिंग बेस्ट फ्रेंड, यस इट हैपेंस समटाइम. मैं याद करती हूँ, अरे जब मैं होमवर्क नहीं करती थी, डायरी वगैरह नहीं लिखती थी, मेंटेन नहीं करती थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो होती थी वो हमेशा मेरी डायरी जो है मेंटेन करती थी. वाओ, दैट वाज फन, यू नो. सो यस, मैं मिस करती हूँ कभी कभार. ओके, सो आई होप गाइज इतना ही इनफ होगा आज के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए. आई थिंक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया होगा ऑलरेडी, एंड होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा मेरे बारे में जानने के लिए. तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक सपोर्टिंग मी सो मच. थैंक यू सो मच फॉर 2K above family, and yes, now we are like fashion vlogs फैमिली, अ मिनी टीनी मिनी फैमिली. आई होप कि ये बहुत ही टीनी मिनी से बहुत ही लार्ज पैकेज होगा. सो येस, दैट्स इट फॉर माई टूडेज वीडियो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कंटेंट. टिल देन, बाय.